क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद हितेंद्र कृष्ण जी के साथ एक खास मुलाकात। तो एक ऐसे नाम, एक ऐसे युवा अधिकारी के रूप में इन्होंने जो पहचान बनाई वो किसी से छिपा नहीं है। सर, सबसे पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का आपने सफ़र तय किया 2001 की वो घटना जब बीएससी आपने बायो से किया, लेकिन शुरुआती अगर मैं आपके चरण की बात करूँ, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? अगर मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ तो प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव से प्रारंभ किया। क्लास 1 से 3 तक प्राइमरी स्कूल, जो आजकल सरकारी स्कूल कहलाते हैं, उससे मैंने तय किया। इसके बाद क्लास 4 से मैं बांदा शहर में आया और इसके बाद इंटर तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाई किया। इसके बाद बीएससी बायो फिर मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उससे मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया। और फिर स्नातक की परीक्षा हिंदी विषय से मैंने वहीं से पास किया और इसके बाद फिर तैयारी करने के लिए फिर दिल्ली रवाना हुए। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, बीएससी आपने किया, लेकिन बीएससी के साथ आपके ये दिमाग में कैसे आ गया कि बीएससी लोग करते हैं तो एमएससी लोग करते हैं, लेकिन आपने एमए किया, वो भी हिंदी से आपने एमए किया। जो छात्र आज देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा, हितेंद्र सर के दिमाग में ये कैसे आ गया कि यार बीएससी के बाद एमए का चयन मेरे लिए हिंदी अच्छा है? देखिए, बीएससी करने का पर्पज़ ये था कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो हम पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, उससे हमारा दिमाग थोड़ा सा ओपन होता है और सोचने की क्षमता विकसित होती है। चूँकि प्रारंभ से ही उद्देश्य था कि सिविल सर्विसेज में जाएं, तो बीएससी करने के बाद फिर मैंने हिंदी का चुनाव किया। चूँकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में काफ़ी पॉपुलर विषय हिंदी माना जाता था, तो मुझको लगा कि एमए करने से मुझको आगे की तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगी। सर, जो आपकी सफलता का जो कारवां था वो रुका नहीं, लेकिन हितेंद्र सर से आज मैं पहली बार जानना चाहूँगा कि क्या परिवार में किसी ने आपको ऐसा किया कि नहीं, आपको हितेंद्र आगे पढ़ना है, या कोई ऐसे गुरु रहे हों? मैं ज़रूर चाहूँगा आज आप साझा करें। यहाँ तक मुझको आने में मेरे परिवार के सदस्य, विशेष तौर से मेरे बड़े भैया का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा जो मेरे गुरुजन हैं और माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद बना रहा। परिवार से मुझे लगातार सहयोग मिलता रहा। किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे सामने ऐसे नहीं आने दिया जिससे मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ। तो परिवार का 100% सपोर्ट मेरे पास था। अगर मैं सर आपसे जानना चाहूँ, युवाओं में आज एक रोज़गार का क्षेत्र है, रोज़गार में आज के उठापटक में बड़ा दायित्व है कि नहीं, आज रोज़गार पाना है, लेकिन युवाओं को क्या संदेश आप देंगे कि आज के भी समय में कंपटीशन के दौर में जो युवा पिछड़ जाते हैं, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते या अंतिम दौर में पिछड़ जाते हैं, मैं चाहूँगा आप 2 शब्द उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, दिनों दिन कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर से सिविल सर्विसेज फील्ड में अब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। विशेष तौर से अब तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके भी काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। तो युवा जा रहे हैं इस लाइन में, अच्छी बात है। जिनको सक्सेस मिल जाती है उनके लिए बधाई, जिनको नहीं मिलती है तो वो अपनी ज़िंदगी यहीं पे ठहर जाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उनको लगातार अन्य क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे युवा हैं जो अदर फील्ड से आते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं और वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी तरह यूपीएससी के एस्पिरेंट जो हैं वो अगर क्रैक नहीं कर पाते यूपीएससी, तो दूसरे फील्ड में अपने इस अनुभव को, अपने इस तैयारी को आजमा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के इस युग में तो चारों तरफ फील्ड खुला है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, अवसर ही अवसर हैं। तो सभी लोगों का मेरा यही उनसे
अनुरोध है कि वो हताश न हो अगर यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते तो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बच्चे आज अपराध कर बैठते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो उनकी आंखों में आंसू होते, नहीं मुझको ये नहीं करना चाहिए था, और अपराध करने के साथ साथ जो शॉर्टकट तरीका आज आ चुका है, गलत विसंगतियों में फंस जाना, वहाँ पर युवा जब जाते हैं तो उस अपराध को कर बैठते हैं। लगातार आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे भी लोगों को आप बताते हैं कि नहीं आप इससे दूर रहें, मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। मैं ज़रूर हितेंद्र सर से चाहूँगा उन युवाओं को आप क्या बताएंगे? जो युवा इस फील्ड में हैं और जिनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है या एक तरीके से सलाह है कि सफलता और सत्य के रास्ते में चलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता सही होता है। शॉर्टकट या अन्य कोई गलत तरीके से कोई भी धन दौलत या कमाई हुई चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती है। विशेष तौर से अपराध के क्षेत्र में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे कमाई आपकी किसी अच्छे रास्ते से हो, चाहे भले ही छोटी कमाई हो, लेकिन उसी में संतोष करना चाहिए और अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए और अपने घर परिवार का नाम खराब नहीं करना चाहिए। सर मैं चाहूँगा आपसे, फिटनेस का आपका राज क्या है? फिटनेस का कुछ विशेष नहीं, सुबह जो है अपने नियमित दिनचर्या में आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करना और पैदल गश्त शाम को करना, वो हमारे इस प्रोफेशन के लिए भी ज़रूरी है। और खान पान और बुरी आदतों से दूर रहना, यही सब चीज़ें। एक खास मुलाकात आपने देखा जिस आस्था के साथ सर ने बताया। दोस्तों ज़रूर देखें, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद हितेंद्र कृष्ण जी के साथ एक खास मुलाकात। सर इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।